हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। देखिए, ग्रामर सीरीज जो स्टार्ट होने वाला है वो आपका 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसकी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इस क्लासेस को आप सभी कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में फ़ायदा ज़रूर होगा। और एक बार इस चैनल पे आप सभी भरोसा करके देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक ये क्लासेस चलेंगी और इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ को तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस, ठीक है ना, जिसमें पिछले क्लास में आपको बताया गया था बाय यूजिंग पार्टिसिपल, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा, यानी कि आज हम उसको पढ़ने वाले हैं डिटेल से, ठीक है ना। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, यानी कि सिंथेसिस के 2 से 3 क्लासेस अपलोड किया गया है, उसको आपने नहीं देखा है तो वॉच कर लीजिएगा, तभी जाके आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमें आज क्या पढ़ना था? बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल। यदि आप पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं तो उस क्लासेस को कंप्लीट आप सभी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो क्लासेस 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली हैं उसमें आप सभी हिस्सा जरूर लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, कोशिश करेंगे 20 मिनट के अंदर ही रहे, जिससे आपको ज़्यादा बोरिंग में ना हो और आराम से आप पढ़ाई कर पाए, ठीक है ना। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, अनसीन पैसेज हो गया, पैराग्राफ ट्रांसलेशन हो गया, यानी सिलेबस में जो कुछ रहेगा आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि डिटेल से मैंने एक वीडियो बना दिया गया था कि क्या क्या चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए हमें क्या पढ़ना है? बाय यूजिंग पार्टिसिपल। इसमें देखिए लिख लीजिए आपको, इसमें क्या है ना, 3 प्रकार के आपके पार्टिसिपल हो जाएंगे। एक तो प्रेजेंट हो जाएगा, एक पास्ट हो जाएगा और परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैंने हिंट आपको दिया भी था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, मेन वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। थोड़ा बहुत मैंने बताया था, तो आज हम इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव तथा जो वर्ब होता है ना, इन दोनों का कार्य करता है कौन? पार्टिसिपल काम करता है, ठीक है ना। वर्ब और किसका? एडजेक्टिव का कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। हमें क्या लिखना है? लिख लेते हैं ऐसे, ऐसा वर्ड जो क्या है, एडजेक्टिव तथा वर्ब दोनों का कार्य करता है, ठीक है ना। दोनों का कार्य करता है, दोनों का कार्य करता है। समझ में आ गया आपको? ऐसा वर्ड जो क्या है, एडजेक्टिव तथा वर्ब दोनों का कार्य करता है, वही आपका क्या कहलाता है? पार्टिसिपल कहलाता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। और ये पार्टिसिपल कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3। कौन कौन सा? पहला आपका हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा अभी मैंने आपको क्या बताया? पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा मैंने आपको बताया परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल। यदि हम इन तीनों के बारे में बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आएगा, मेन वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और प्लस में आईएनजी आएगा, ठीक है ना। मेन वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी आपको आएगा। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो तीसरी फॉर्म आएगी। आप सभी ध्यान रखिएगा, लेकिन इसको आप सभी बड़ा ध्यान से देखिएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में इसमें क्या है, हैविंग प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन एक्टिव वॉइस में आएगा। पैसिव वॉइस में क्या आएगा, हैविंग बीन प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्या है, हैविंग प्लस में क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? तीसरी फॉर्म। किस में आएगी? एक्टिव वॉइस में। किस में आएगा? एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में मैंने आपको क्या बताया, तो आएगा हैविंग बीन आएगा। क्या आएगा? हैविंग बीन आएगा प्लस में
मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, लेकिन किस में आएगा बेटा, तो वो आएगा आपका पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। देखिए कॉपी और पेन अपने पास जरूर रखा करिए, जो भी पढ़ाया जाता है उसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत समय बाकी है, ज़्यादा नहीं बाकी है, कह सकते हैं 10-12 दिन। तो आप जितना भी हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करिए, और जो ग्रामर सीरीज चलाई जाएगी उस पर भी आप सभी फोकस करिएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। पार्टिसिपल क्या होता है, तो ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव तथा वर्ब दोनों का कार्य करता है पार्टिसिपल कहलाता है, और इसको बेटा डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के हो गए, कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आगे जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बड़ा काम आएगा, ठीक है ना। मेन वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस की बात करें तो हैविंग बीन प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या है, अब हमें पढ़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल को, ठीक है ना। तो हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें जो क्वेश्चन है ना उसको भी कराया जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है उसको लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए दोनों वाक्यों के कर्ता, दोनों वाक्यों के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि क्या है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। क्या है, कर्ता सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है दोनों वाक्यों की क्रियाएं क्या है, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों वाक्यों की क्रियाएं, दोनों वाक्यों की क्रियाएं यानी कि वर्ब क्या है, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग हो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है दोनों कार्यों के बीच क्या है, समय का अंतराल 9 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि एक कार्य खत्म होते ही दूसरा कार्य हमारा क्या है, शुरू हो जाना चाहिए। समझ में आ गया आपको, दोनों कार्यों के बीच क्या है, समय का अंतराल 9 के बराबर हो, और एक कार्य जैसे ही समाप्त होता है दूसरा कार्य तुरंत ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं, दोनों कार्यों के बीच, दोनों कार्यों के बीच, दोनों कार्यों के बीच समय का अंतराल, समय का अंतराल 9 के बराबर हो, 9 के बराबर हो, 9 के बराबर हो। यानी एक कार्य खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाए, दूसरा शुरू हो जाए। देखिए मैं चाहता ना तो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देता और उसका रूल भी करवा देता जैसे बाकी क्लासेस में कराया गया है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले रूल लिखवा देते हैं, उसके बाद आराम से क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन के साथ भी रूल बताया जा सकता था, लेकिन ये टॉपिक मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा था कि पहले जो रूल है उसको पूरा लिखवा दिया जाए, फिर आराम से हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। मुझे ऐसा लगा तो मैं ऐसा करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते, ठीक ना। तो क्वेश्चन करने से क्या होगा, आपको 10-12 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा किसी और टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उसको नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आपको रूल ही नहीं पता होगा। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि जितना ज़्यादा रूल हो सकता है वो मैं लिखवा दूं, ताकि आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है ना बेटा। इसीलिए इस बार मैंने क्या किया है, रूल को पहले लिखवाया है, ठीक है ना। चलिए, दोनों कार्यों के बीच क्या है, समय का अंतराल 9 के बराबर हो, यानी एक कार्य खत्म होते ही दूसरा क्या है, शुरू हो जाए। चौथा पॉइंट हमारा देख लेते हैं क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट ये है कि जब भी क्या है इज एम आर वाज वेयर यानी मेन वर्ब के फॉर्म में हो तो क्या है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, बीइंग होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब भी क्या है इज एम आर वाज वेयर होगा मेन वर्ब के फॉर्म में हो तो क्या है इसका पार्टिसिपल क्या होगा, तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका बीइंग होगा, ठीक है ना, BEING। तो इसको लिख लेते हैं, जब इज एम आर वाज
वर्ब मेन वर्ब के फॉर्म में हो, मेन वर्ब के फॉर्म में हो तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका क्या होगा, तो इसका पार्टिसिपल होगा बीइंग होता है। क्या होता है, बीइंग होता है। क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे कि सर बीइंग होता है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आ गई, तो आप कहेंगे सर आ गई है। नहीं आई है बेटा तो अपना दिमाग लेकर क्लासेस में बैठा करिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। यदि